आदाब। आज एक बार फिर हम यहाँ राष्ट्रपति भवन पर मौजूद हैं। मेरी बैकग्राउंड में आप राष्ट्रपति भवन देख सकते हैं और इसकी ख़ास वजह है कि आज की वीडियो है वो राष्ट्रपति भवन के साथ जुड़ी है। जैसा पिछली वीडियो में बताया था आपको, और आप सब जानते हैं कि आज़ादी का पहला जश्न यही राष्ट्रपति भवन विजय चौक पर मनाया गया था। सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और उसके बाद से भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक रामनाथ कोविंद जी तक जारी है। इन सभी राष्ट्रपतियों में जो बीच में राष्ट्रपति हुए, एक ऐसा नाम जो बहुत ही अहमियत का हामिल है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, भारत रत्न, फिलॉसफर, एक अच्छे टीचर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। सर्वपल्ली उनके गांव का नाम और राधाकृष्णन उनका अपना नाम। अब आपको इशारा मिल गया होगा कि आज की वीडियो टीचर्स डे के अवसर पर बनाई गई है। 5 सितंबर टीचर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर कृष्णन एक छोटे से गांव से उनका सफर शुरू हुआ और राष्ट्रपति की कुर्सी तक वो पहुंचे। शिक्षा से बेहद लगाव, असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरू होने वाले ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर तक बने, भारत का नाम वहां पर रोशन किया और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अमूल्य योगदान उनका रहा। एक रोचक तथ्य उनके साथ ये जुड़ा है, जब वो राष्ट्रपति भवन में थे, 5 साल का उनका कार्यकाल, और इस 5 साल में 5 बार प्रधानमंत्री बदले गए। पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मिसेज इंदिरा गांधी और गुलजारी लाल नंदन। गुलजारी लाल नंदन 2 बार केयरटेकर प्रधानमंत्री रहे। तो ये भी अपने आप में एक अनोखा तथ्य है कि उनके इस कार्यकाल में 5 प्रधानमंत्री बदले गए। जब डॉक्टर साहब राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ दोस्तों ने, उनके कुछ साथी प्रोफेसर्स ने उनसे ये कहा कि आप हमें इजाज़त दीजिए कि आप अब राष्ट्रपति बन गए हैं तो हम 5 सितंबर को जो आपका जन्मदिन आता है वो जन्मदिन हम मनाएं, हम उसको मनाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं एक शर्त पे आपको इजाज़त दूंगा कि आप जन्मदिन ज़रूर मनाइए, क्योंकि उन्हें एजुकेशन से बहुत ज़्यादा लगाव था। आप मेरे जन्मदिन को शिक्षकों के साथ जोड़ दीजिए और आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। राष्ट्रपति के मुंह से निकली हुई बात 1962 से और आज तक ये मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, और आने वाले वर्षों में भी इस दिन ये शिक्षक दिवस मनाया जाता रहेगा। राष्ट्रपति भवन और एक और राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। एक बहुत ही मशहूर किस्सा टीचर्स डे के ताल्लुक़ से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के साथ जुड़ा है। जब वो राष्ट्रपति थे तो अपने दौरे पर ओमान गए। जब ओमान पहुँचे तो ओमान के सुल्तान ने सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए कहा कि मैं एयरपोर्ट पर भारत के राष्ट्रपति को रिसीव करने सोच जाऊंगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति को लेने एयरक्राफ्ट के अंदर जाऊंगा और उनको उनकी सीट से लेकर आऊंगा। लोगों को बड़ी हैरत हुई, लेकिन क्योंकि वहाँ के सुल्तान थे, वो अंदर गए और माननीय शंकर दयाल शर्मा जी को अपने साथ लेकर नीचे आए। और जब गाड़ी में बैठे तो उन्होंने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी भी मैं खुद चलाऊंगा। स्टेट दौरा उनका पूरा हुआ तो उसके बाद मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आपने सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भारत के राष्ट्रपति के लिए आप एयरपोर्ट गए, एयरक्राफ्ट में गए, फिर उनको गाड़ी खुद ड्राइव करके अपने महल तक ले गए, इसकी क्या कोई ख़ास वजह? तो सुल्तान ने कहा, ये सब कुछ मैंने इसलिए किया कि वो मेरे टीचर हैं। जब मैं पूना में पढ़ाई कर रहा था
तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वहाँ प्रोफेसर थे और वो मुझे पढ़ाते थे। इस कदर मोहब्बत, इस कदर रेस्पेक्ट टीचर के लिए कि एक सुल्तान होने के बाद भी उन्होंने इस बात को याद रखा और उस वक्त वो भूल गए कि वो सुल्तान हैं, वो राष्ट्रपति हैं। सिर्फ़ एक गुरु और शिष्य की बात को उन्होंने ध्यान में रखा। ये होती है टीचर की, गुरु की सही रेस्पेक्ट। कहते हैं कि बच्चे की सबसे पहली क्लास माँ की गोद और सबसे पहली गुरु, सबसे पहली टीचर माँ होती है। वही उसको बोलना सिखाती है, वही उसको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाती है। यूँ तो टीचर्स डे हम हर साल किसी न किसी तरह से, ख़ास तौर से मैं अगर अपनी ज़ाती बात करूँ तो मनाते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये टीचर्स डे मेरे लिए इसलिए भी अहम हो गया है कि इसे महज एक इत्तफ़ाक़ कहिए कि 5 सितंबर को जिस दिन टीचर्स डे होता है, उसी दिन मेरी माँ, मेरी अम्मी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और मेरा सबसे पहला टीचर मुझसे जुदा हो गया था। घर को सूना कर जाती हैं माएँ, न जाने क्यों मर जाती हैं। उस पहली क्लास से, उस पहले टीचर से शुरू हुई ज़िंदगी आगे बढ़ती है और कहते हैं ना कि माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। जहाँ तक स्कूल का ताल्लुक़ है, जहाँ तक मेरी याद जाती है, तो सबसे पहला स्कूल मुझे याद आता है दिल्ली का बेगम नर्सरी स्कूल, जहाँ सबसे पहले मेरा एडमिशन हुआ। और उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी का स्कूल, जन्नत निशा स्कूल, शंकर भूषण शरण जनता इंटर कॉलेज, फलाह दारैन स्कूल, एंग्लो अरबिक स्कूल और दिल्ली यूनिवर्सिटी ज़ाकिर हुसैन कॉलेज। और जो सबसे पहले टीचर का नाम मुझे याद आता है वो हैं रज़िया मैम। उनकी हल्की सी शक्ल भी मुझे शायद जहन में, बहुत ज़्यादा ज़ोर देता हूँ तो याद आती है। उसके बाद मास्टर नासिर साहब, बहुत ही उसूल पसंद आदमी। फिर हम दूसरे बड़े स्कूल्स में गए। इमराना मैम जो वहाँ की प्रिंसिपल थी, बहुत ही सख्त, बहुत ही डिसिप्लिन वाली, लेकिन उतनी ही सख्त पढ़ाई में, उतना ही प्यार करने वाली बच्चों को, और उनकी लीडरशिप में वो स्कूल बहुत तरक्की कर रहा था। और उसके बाद क्रांतिवीर जी, कैलाश सर, सृष्टिपाल सर, अशोक सर, तस्लीम सर, और इस तरह की एक बड़ी लिस्ट है, इरफान सर। और कॉलेज में आते आते जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा किया, डॉक्टर अली जावेद साहब। अब इसके साथ एक बहुत ही अच्छी और मेरी ज़िंदगी के साथ जो एक बात जुड़ी है वो ये है कि जब मैं 9th क्लास में था तो हमारी इंग्लिश की टीचर ज़ाकिर साहब ने मुझे एक दिन बुलाया और कहा कि ज़िला अमरोहा में कॉलेज है, अब्दुल करीम खान इंटर कॉलेज, वहाँ ऑल इंडिया डिबेट कंपटीशन हो रहा है और तुम्हें उसमें बोलना है। उस वक्त तक मेरा कोई स्टेज का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई एक्सपोजर नहीं था। सिर्फ स्कूल में हम प्रेयर कराया करते थे। तो मैंने उनसे कहा, सर कैसे बोल पाएंगे, इतने लोग होंगे, इतने बच्चे होंगे वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे एक गुरु मंत्र दिया था कि जब भी स्टेज पर जाओ तो ये सोचना कि उस हॉल में, उस पंडाल में, उस जगह पर तुम सिर्फ अकेले हो, और कभी भी अपनी नज़रें किसी से आई कांटेक्ट मत करना। जो लोग वहाँ बैठे हैं उनके सर पर से अपनी नज़रें घुमा लेना, फेर लेना, लेकिन कभी किसी से आई कांटेक्ट मत करना, वरना वहीं तुम भूल जाओगे। क्योंकि उस वक्त में तो वो स्पीचेस जो डिबेट में होती थी वो लिख के दी जाती थी, उनको याद करना होता था। वो गुरु मंत्र आज तक मेरा साथ दे रहा है। और मेरी पहली स्टेज परफॉर्मेंस अमरोहा में हुई, उसमें भी ज़ाकिर साहब का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अगर वो उस वक्त मुझे इतना इंकरेज न करते तो मैं शायद आज स्टेज पे ना पहुंच पाता। और उसमें हम सेकंड आया और वो मेडल आज तक मेरे पास है और देखकर बड़ी खुशी होती है। मैं अपने परिवार के लोगों को, सबको दिखाता हूँ कि मेरा पहला मेडल है जो मैंने स्टेज पर
जीता था जो मुझे इनाम के तौर पर मिला था, और उसके साथ एक छोटी सी ट्रॉफ़ी भी थी, एक सिल्वर का गिलास था जो मुझे आज तक याद है। तो ऐसे सभी टीचर्स को जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में या मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा किया है, हमें यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचाने में, अच्छे बुरे की समझ, कैसे दुनियादारी को झेलना है, कैसे उसका सामना करना है, जिन्होंने हमें इस तरह की प्रेरणा दी और ये सब कुछ सिखाया, मैं उन सभी टीचर्स को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत जो उसमें से बहुत से टीचर्स अब आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनको मेरा ख़राज अक़ीदत, श्रद्धांजलि, और जो लोग मौजूद हैं उनसे मुलाकात होती रहती है, उन सबको मेरा सलाम। और आज ये टीचर्स डे स्कूलों में हर साल मनाया जाता है, बच्चे टीचर्स बनते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन इस साल सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। इस माहौल में स्कूल बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन वर्चुअल प्रोग्राम्स टीचर्स डे के हो रहे हैं और बच्चे उसके लिए भी बड़े जोश व खरोश के साथ तैयारी कर रहे हैं। मेरी तरफ से टीचर्स डे की सभी टीचर्स को, इस फ्रेटर्निटी से जुड़े सभी लोगों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर मेरा सलाम, मेरा सलूट सभी को। इजाज़त दीजिए सैयद अज़ीम के साथ। जय हिंद।